सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, जैसा कि हम सब जानते हैं, ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस फिर से शुरू हो गई है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप अच्छी तरह से इन क्लासेस को ज्वाइन करेंगे और ऑफलाइन क्लासेस में जितना आपको लाभ होता है उतना ही लाभ आप इस ऑनलाइन क्लास से लेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले मैं हिंदी में व्याकरण शुरू करूँगी। व्याकरण में हम वर्ण विचार से शुरू करेंगे। पिछली कक्षा में आपने भाषा विचार पढ़ा था, सुना था, समझा था और मुझे पूरी आशा है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। वर्ण विचार में हम सबसे पहले वर्ण किसे कहते हैं? बच्चों, वर्ण है ध्वनि, अक्षर जो कभी भी नष्ट नहीं होता। सबसे छोटी ध्वनि है, सबसे छोटा अक्षर है जो कभी नष्ट नहीं होगा। तो इस जो कभी नष्ट नहीं हो वो वर्ण कहलाता है, या भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। परिभाषा देख लेते हैं हम इसकी। आप सभी इसको ध्यान से देखें। बोलते समय हम जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं वही ध्वनियाँ वर्ण या अक्षर कहलाती हैं। कभी नष्ट नहीं होती, ये हमेशा रहती हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जो कि इस प्रकार है। वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। हिंदी भाषा में इन वर्णों की कुल संख्या 44 है। ये वर्ग गलती से लिख गया है बच्चों। वर्णमाला, वर्णों की माला यानी वर्णों का व्यवस्थित रूप से एक समूह में एकत्रित करना वर्णमाला कहलाता है। वर्णों की माला यानी वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। वर्ण के दो भेद हैं, पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। ये तो हम सभी जानते हैं कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती वो स्वर वर्ण कहलाते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अ की कोई मात्रा नहीं होती है, नीचे ये सारी मात्राएं दे रखी है बच्चों। अ की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन आप जानते हैं कि जो व्यंजन है वो बिना स्वर की सहायता से उच्चारित नहीं किए जा सकते, उनको नहीं बोला जा सकता। तो अ स्वर सभी व्यंजनों के पीछे लग करके उनको पूर्ण बोलने लायक ध्वनि बनाता है। तो अ की कोई मात्रा नहीं होती। आ का खड़ी रेखा, छोटी ई, बड़ी ई, उ, बड़े ऊ की मात्रा, फिर ये री ऋषि वाला, ये ए की मात्रा और ये ऐ, ओ और औ। इस प्रकार से ये मात्रा। अब स्वर के भेद है बच्चों। स्वर को हम किस तरह से उच्चारित करते हैं, बोलते हैं। बोलने में हम जितना समय लेंगे किसी भी स्वर को, किसी भी ध्वनि को, वो अपने उच्चारण के समय के अनुसार लघु, दीर्घ और प्लुत कहलाता है ना। जितनी हमें समय लगाएंगे बोलने में वो उतना ही बढ़ता जाएगा, प्लुत हो जाएगा। लघु होता है सबसे छोटा, जिसको बोलने में हमें बहुत कम समय लगता है। तो जितनी भी छोटी मात्राएं हैं वो सब लघु वर्ण है, लघु स्वर है। और दीर्घ जितनी भी मात्राएं हैं वो सब दीर्घ मात्राएं हैं। प्लुत स्वर में बच्चों जैसे हम ओम का उच्चारण करते हैं तो सिर्फ हमारे उसमें जो साधारण या सामान्य जीवन में जो काम आता है वो सिर्फ ओम, यही एक प्लुत स्वर है। वैसे जैसे राम है ना, राम में नवाजी, राम यहाँ आओ, तो ये एक सामान्य हो गया। राम यहाँ आओ यानी कि मुझे 2 घड़ी का समय लगा, तो ये दीर्घ हो गया। राम यहाँ आओ, तो ये हो गया प्लुत। तो मैं जितना भी समय लगाऊंगी बोलने में वो उतना ही मात्रा बढ़ती जाएगी। तो इसी प्रकार से देखो, स्वर के 3 भेद हैं। ह्रस्व स्वर यानी कि लघु, दीर्घ स्वर यानी कि लघु से बड़ा, और प्लुत स्वर यानी सबसे बड़ा 3 मात्रा वाला। पहला है ह्रस्व स्वर यानी कि लघु स्वर। इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, ये 4 है, अ, ई, उ और री। दीर्घ स्वर, इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है। ये 7 होते हैं, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इस प्रकार से ये
दीर्घ स्वर है। प्लुत स्वर इनके उच्चारण में ऋस्व और दीर्घ स्वरों की अपेक्षा तिगुना समय लगता है। इनके उच्चारण में तिगुना समय लगता है। जैसे ओ, अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर एस लगा हुआ है, इसको अवग्रह कहते हैं। कहीं पर ये छोटी ई भी लिखा हुआ होता है, इसका अर्थ है कि यहाँ पर, या फिर 3 भी लिखा हुआ होता है हिंदी में, तो इसका अर्थ होता है कि 3 गुना समय हमें इसको उच्चारण में लगाना है। इसको प्लुत स्वर कहते हैं। और प्लुत अक्सर हमारे सामान्य जीवन में एक ही है जिसको हम काम में लेते हैं। अब बच्चों उसके अलावा है अनुस्वार। अनुस्वार किसे कहते हैं? अंग। वर्ण भी स्वरों के बाद ही आता है ना, अंग और अह। इसका उच्चारण नाक से किया जाता है। इसके उच्चारण में जिस वर्ण के बाद होता है उसी वर्ण के सिर पर बिंदी के रूप में इसको लगा दिया जाता है। जैसे रंग, जंगल, संग, तिरंगा। आपको आ रही ना नाक में सवाल, तो ये अनुस्वार में बिंदी का प्रयोग किया जाता है। अनुनासिक, इसका उच्चारण नाक के साथ साथ गले से भी इसका उच्चारण किया जाता है। जैसे चांद, आंगन, गांव, है ना, पांव। इस तरह से जहाँ पर एक अर्धचंद्र और ये बिंदु लगा हुआ होता है, चंद्र बिंदु लगा हुआ होता है, वो अनुनासिक कहलाता है। अयोगवा बच्चों, अयोगवा हिंदी व्याकरण में अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह के रूप में जाना जाता है। अनुस्वार तो ये बिंदी हो गई, हमने जो पहले पढ़ा था, पंख, है ना, ये रंग, जंगल, संग, पंख। लेकिन विसर्ग 2 बिंदियां प्रातः पीछे, तो ह की ध्वनि जहाँ आती है, शब्दों के पीछे 2 बिंदियां लगी हो और ह की ध्वनि आए तो विसर्ग कहलाता है। इसको हम अयोगवाह के रूप में जानते हैं। अंततः, प्रातः, इस तरह के जो शब्द हैं वो विसर्ग कहलाते हैं। अयोगवाह क्यों कहते हैं बच्चों? ये है तो वर्णमाला में, लेकिन इनका योग वर्णमाला में नहीं किया जाता, इसलिए न होते हुए भी ये वर्णमाला में है, इसलिए इनको अयोगवाह कहा जाता है। अब है ये व्यंजन। स्वर हमने पढ़ लिए और सबको आते हैं। हम 6, 7, 8 में पढ़ रहे हैं और स्वर व्यंजन पढ़ रहे हैं। ये सिर्फ मैं एक सामान्य ज्ञान आपको दे रही हूँ ताकि आप रिवाइज कर लें कि स्वर व्यंजन किसे कहते हैं। अब है हमारा व्यंजन वर्ण। व्यंजन के भी 3 भेद हैं। व्यंजन की परिभाषा, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वो व्यंजन कहलाते हैं। ये 5 वर्ग तो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। वो 5 वर्ग कौन से बच्चों? क, ख, ग, घ, म, क वर्ग कहलाता है। च, छ, ज, झ, ञ, ट, च वर्ग। ट, ठ, ड, ढ, ण, और ये र और ण, ये किस में आते हैं बच्चों? ट वर्ग में। चढ़ना, सड़क, है ना, कड़क, इसमें ड़ का प्रयोग होता है। और पढ़ाई, पढ़ाई है, चढ़ाई है, ये ड़ का प्रयोग होता है, जिसमें ये 2 आगत ध्वनियां हैं जो अवमान्य की गई हैं। द्विमान्य ध्वनियां ये अब इस समय वर्तमान समय में हिंदी वर्णमाला में जोड़ी गई, ये ट वर्ग के अंतर्गत ही आती है। फिर है ता वर्ग। ता वर्ग में त, थ, द, ध, न। फिर प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। अब है अंतस्थ, य, र, ल, व। अब इसको अंतस्थ क्यों कहते हैं मैं आगे बताऊंगी। श, श, सह, ये ऊष्म व्यंजन, इनको ऊष्म क्यों कहा जाता है ये मैं आपको आगे समझाती हूँ। इस प्रकार से व्यंजन कितने हो गए? स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। इस प्रकार से ये 3 व्यंजन हो गए। स्पर्श की संख्या कितनी है? स्पर्श व्यंजन की 25 संख्या है। 5 अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। तो ये कुल कितने हो गए बच्चों? 25 और 4 29, 29 और 29 और 4 33। तो इस प्रकार से 33 व्यंजन मुख्य होते हैं। अब स्पर्श व्यंजन किनको कहते हैं और क्यों कहते हैं? स्पर्श यानी छूना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय
फेफड़ों से निकलने वाली वायु कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या होठों का स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से लेकर म तक के सभी 25 स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क वर्ग का उच्चारण स्थल कंठ है, त वर्ग का उच्चारण स्थल दांत है, दंत है। आगे भी हम इसके उच्चारण स्थल को आपको समय समय पर बताते रहेंगे। बच्चों अब है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्यों कहा जाता है? अंत, मध्य या बीच। अंत यानी बीच में स्थित होना, अंत और स्थ, बीच में, अंत के मध्य में या बीच में स्थित रहना। इन व्यंजनों का उच्चारण स्वर या व्यंजनों के मध्य में होता है, इसलिए यानी कि जीवा जो है मुख के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती। ये है य, र, ल, व। आप बोलकर देखो, आपकी जीवा किसी भी भाग को, मुख के अंदर के भाग को स्पर्श नहीं करती, इसलिए ये अंदर से ही ध्वनि निकलती है, इसलिए ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, यानी कि बीच में स्थित रहते हैं, स्पर्श और व्यंजन के बीच में। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म माने गर्म, ये तो आप जानते ही हैं। इन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु मुख से रगड़ खाती है और ऊष्मा पैदा करती है, इस कारण से मुख से गर्म हवा निकलने के कारण ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये है श, श, स, श, श, स। स्वरों की मात्राएं, प्रत्येक स्वर के लिए निर्धारित चिन्ह या मात्राएं दी गई हैं। अस्वर के अतिरिक्त सभी स्वरों की मात्रा चिन्ह होते हैं। इन स्वरों के चिन्ह मात्रा के रूप में व्यंजन वर्ण से जुड़ते हैं, जो कि हमने पहले ही बताया था कि स्वर मात्रा के रूप में होते हैं। विसर्ग भी आपने बता दिया था कि इस ध्वनि को विसर्ग के रूप में दो बिंदी के रूप में अंकित किया जाता है, उच्चारण के भांति किया जाता है। विसर्ग का प्रयोग तत्सम शब्द संस्कृत में अधिकतर किया जाता है, जैसे अतः, प्रातः, अंततः, वस्तुतः, इस प्रकार के शब्दों में विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। अब संयुक्त वर्ण, वर्णों का मेल वर्ण संयोग कहलाता है। इन वर्णों के अलावा हिंदी भाषा में कुछ संयुक्त वर्ण भी उपयोग में लिए जाते हैं। ये वर्ण है च, त्र, ज्ञ, और अब श को भी इसमें जोड़ दिया गया है, जैसे क, श मिलकर च, भिक्षा, क्षमा, त, र मिलकर के त्र, त्रिशूल, त्रिभुज, च, र मिलकर च, श्रमिक, विश्राम, और ज, अ मिलकर ज्ञ, संज्ञा या विज्ञान बनाते हैं। इस तरह से संज्ञा विज्ञान ये हमने पढ़े। आपके सभी स्वर और व्यंजन किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं। अब ये कुछ मैं आपको प्रश्न दे रही हूँ, इन प्रश्नों को आप देखेंगे अच्छी तरह से, पूरी PDF आप अच्छी तरह से देखेंगे और प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। ये बहुविकल्पिक प्रश्न हैं, तो इन प्रश्नों के उत्तर आप देंगे। अंत में इनके उत्तर दिए गए हैं, लेकिन आप उत्तर पहले नहीं देखें, आप पहले देखें कि आपको कितना ज्ञान हुआ है इस वीडियो को देख करके, और इस PDF को देख करके आप कितना जान पाए हैं, समझ पाए हैं, आपको कितना ज्ञान हुआ है, ये सभी पहले आप देखेंगे, अपने आप को परखेंगे। इन प्रश्नों के उत्तर नहीं देखेंगे। जब पहले आप कॉपी में लिख लें, पेंसिल से टिक मार्क लगा लें और अपने आप की जांच करें, परख करें, अपने आप का मूल्यांकन करें, ठीक है। फिर आप आंसर देखें, क्योंकि आंसर इसके नीचे लिखे हुए हैं, और फिर देखें कि आपको कितना ज्ञान हुआ है। तो धन्यवाद बच्चों, अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।